हमारा मेयर प्रत्याशी भी जीतेगा और लगभग पार्षद हमारे जीतेंगे। नगर निगम को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया। 6 साल से चुनाव नहीं कराए सोनीपत के अंदर। प्रदेश में भट्टा बिठा दिया बीजेपी ने। इतना भ्रष्टाचार एक के बाद एक सोनीपत विकास के मामले में आगे जाए, विश्व स्तरीय विकास तक सोनीपत पहुंचे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने NHAI को चिट्ठी लिखकर सोनीपत बाईपास समेत यूपी बॉर्डर घेवरा, सोनीपत, खरखोदा, सांपला, झज्जर, दादरी बाढ़रा, लोहारू, राजस्थान बॉर्डर NH 334B को निरस्त करने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस इलाके में आबादी नहीं रहती, इसलिए NH 334B परियोजना का टेंडर कॉल ना किया जाए और इसे रद्द कर दिया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें बताया कि सोनीपत को नेशनल हाईवे और बाईपास की जरूरत है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस सरकार का सोनीपत के विकास के प्रति भेदभाव वाला रवैया रहा है। हरियाणा सरकार ने चिट्ठी लिखकर मंजूरशुदा प्रोजेक्ट कैंसिल कराए। पिछले 6 सालों में सोनीपत में एक भी नई परियोजना नहीं आई, यहाँ तक कि उनके द्वारा मंजूरशुदा रेल कोच फैक्ट्री को भी दूसरे राज्य में भेज दिया गया। नेशनल हाईवे 334B जो 2013 में मैंने मंजूर कराया था, मेरठ, सोनीपत, खरखोदा, झज्जर होके लोहारू जाता है। 2018 में जब इसके टेंडर लगने लगे तो एक अपना जो है मुख्यमंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी खट्टर साहब ने, और उस चिट्ठी में ये लिखा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चिट्ठी वही है? ये वो चिट्ठी है। इसकी लिखा गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया जाए हाईवे को। फिर गडकरी जी ने, जब मैंने गडकरी जी के पास में मिला तो उसके बाद गडकरी जी ने उनको चिट्ठी लिखी वापस कि खट्टर साहब ऐसा नहीं है, आपने जो बोला कि यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, सोनीपत और खरखोदा में भी लोग रहते हैं और ये नेशनल हाईवे में जुड़ना चाहिए खरखोदा। और इस लाइन पे ये मतलब मैं इस बात को देख के मुझे इतना दुख हुआ कि आपकी सरकार में आपने एक कोई नई परियोजना तो लाए नहीं, आपने विकास का एक कार्य किया नहीं। जो मगर एक हमने नेशनल हाईवे मंजूर कराया हो जिससे सोनीपत का बाईपास निकलेगा इस तरफ से, आपको पता है इस हाईवे से पूरा अपना ये आता है खेवड़ा होकर यूपी बॉर्डर होकर खेवड़ा होते हुए सोनीपत में एक तरफ का बाईपास निकलते हुए खरखोदा से आगे जाता है। ये खरखोदा का ही बाईपास निकलता है एक तरफ का। आपने चिट्ठी लिख दी कि ये जो 2013 में हुड्डा सरकार के दौरान ये मंजूर हुआ था नेशनल हाईवे, इसको कैंसिल किया जाए। तो ये तो मैं तो ये नहीं समझ पाया। इसमें तो अगर आप चिट्ठी नहीं लिखते थे तो आपका तो एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था, तो नेशनल हाईवे मंजूर करके भारत सरकार बना रही थी। कैंसिल कराने के लिए आपने चिट्ठी लिखी, तो ये सोनीपत वासियों के लिए आपका कितना लगाव है आपको ये, और हरियाणा वासियों के लिए भी आपको कितनी विकास में रुचि है, इस बात का आपको परिचय दिखता है। नकारात्मक राजनीति मैंने ऐसी कभी नहीं देखी कि मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखे कि नेशनल हाईवे ही कैंसिल करो। नगर निगम चुनाव के संबंध में चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुरथल रोड स्थित ग्रैंड इंपीरियल बैंक्वेट हॉल में कांग्रेस विधायकों, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत की रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 6 साल से नगर निगम को भ्रष्टाचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। हर रोज अखबारों की सुर्खियों में घोटाले की खबरें छपती रही। इतने बड़े पैमाने पर नगर निगम में भ्रष्टाचार हरियाणा ने कभी नहीं देखा। अहंकार, घमंड और भ्रष्टाचार में इस नगर निगम को इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण लोगों में भारी रोष है। जिस जमीन पर पार्क स्टेडियम बनने चाहिए थे, जरूरतमंद गरीबों को प्लाट मिलने चाहिए थे, उसे बेचने की परमिशन सरकार ने दे दी। दीपेंद्र ने कहा कि रेवली गांव में कारपोरेशन की 70 एकड़ जमीन को बेचने की परमिशन दी गई है। लोग पहले ही शंका जता रहे थे कि जो आज सच साबित हो गई है। इसके अलावा गांव का पैसा लेकर खर्च करने का मुद्दा, गांवों में लोगों के घरों में लाखों के हाउस टैक्स के नोटिस का मुद्दा सहित स्थानीय कई मुद्दे भी अहम है। इस चुनाव में नगर निगम में हमारे मेयर और पार्षद जीतेंगे। दीपेंद्र ने कहा कि हम ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके सोनीपत को विश्व स्तरीय विकास की ओर आगे ले जाने का काम करेंगे। साथ ही जो लोग सोनीपत को लूटने में लगे थे उनके घोटालों की भी जांच करवाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि काफी प्रयासों के बाद पहली बार हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री जैसे बड़े उद्योग को लाने का काम हुआ था। इससे सोनीपत समेत आसपास के इलाकों के हजारों युवाओं को रोजगार मिलता, सोनीपत का हुलिया बदलता। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया और युवाओं से रोजगार हासिल करने की उम्मीदों को भी छीन लिया। दीपेंद्र ने कहा कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में अगली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देने की दूरदृष्टि से काम किया। फिर चाहे वे मेडिकल कॉलेज या हाईवे की बात हो या फिर रेल लाइन की बात हो या रेल कोच फैक्ट्री की बात हो, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने इलाके की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के विकास को ठप करके रख दिया। का विश्वास है कि सोनीपत नगर निगम बड़े बहुमत के साथ, एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी के हमारे मेयर के प्रत्याशी निखिल मदान एक रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेंगे और हमारे लगभग सभी पार्षद
बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। लोगों का बहुत अच्छा हमें आशीर्वाद और रिस्पांस मिल रहा है, जिसके लिए हम सोनीपत वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले 6 साल से सोनीपत नगर निगम को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल लोगों ने किया था, चाहे मंत्री हों चाहे बाकी लोग हों। और हर रोज़ अखबारों की सुर्खियों में आप लोगों के लिए आप लोगों के माध्यम से खबरें निकलती थी। कभी खजूर पेड़ घोटाला, कभी सीसीटीवी घोटाला, कभी कोरोना में सैनिटेशन घोटाला, सफाई घोटाला, कभी स्ट्रीट लाइट घोटाला। इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार निगम में कभी आज तक मैं समझता हूँ कि हरियाणा ने नहीं देखा होगा, जितना 6 साल तक चुनाव होने नहीं दिए और एक अहंकार में और एक घमंड में और एक भ्रष्टाचार में निगम को इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों में बड़ा भारी रोष है। नहीं तो 6 साल से पार्षद होते, हर वार्ड के अंदर लोगों की सेवा करते, ये इन्होंने काम किया है। साथ साथ सोनीपत, पूरे सोनीपत की और हरियाणा की विकास की गति को शून्य पे लाने का काम बीजेपी ने किया। ना कोई सोनीपत में नया प्रोजेक्ट आया, ना कोई नया प्रोजेक्ट छोड़ो, जो पुराने मंजूर प्रोजेक्ट है, रेल कोच फैक्ट्री थी हमारी, वही चली गई। ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई मेडिकल कॉलेज बना, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का कोई काम हुआ। तो सोनीपत विकास के मामले में शून्य पे गया और भ्रष्टाचार के मामले में नगर निगम का नाम पूरे प्रदेश के अंदर रोशन हुआ। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार आने से पहले सोनीपत में एक सरकारी कॉलेज भी नहीं था, लेकिन सरकार आने के बाद दर्जन भर यूनिवर्सिटी बना दी गई। खानपुर मुरथल जिन की यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। इसी तरह 6 मेडिकल कॉलेज बने, खानपुर मेडिकल कॉलेज, करनाल मेडिकल कॉलेज आदि। इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं से जुड़े बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि और व्यापार, हर क्षेत्र में भी जमकर विकास हुआ। सच तो यह है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार के पास पूरे हरियाणा में गिनवाने के लिए कोई भी नया और बड़ा काम नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद प्रदेश में बदलाव का बड़ा संदेश किया है और अब निगम चुनाव नतीजों से साबित हो जाएगा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। हल्ला बोल हरियाणा।